Assalamualaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your mathematics instructor, Muhammad Faizan. Class metric, subject mathematics. Chapter name is sets and function. इस चैप्टर के 4 लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं. लास्ट लेक्चर है ये. फंक्शंस की बात की जाएगी. बेहतर है कि पिछले लेक्चर्स आप जरूर देखें ताकि ये वाला लेक्चर आपको इजीली समझ में आ सके. What we will learn in this lecture? We will learn about ordered pair, कार्टेशियन प्रोडक्ट किसको कहते हैं वो देखेंगे, और फंक्शन किसे कहा जाता है वो देखेंगे, जिसमें डोमेन भी आएगा, रेंज भी आएगा. उसके कुछ एग्जांपल करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे, और सेक्शन बी में अगर कोई सवाल आता है तो वो भी देखेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? द पेयर ऑफ एलिमेंट दैट अकर इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर. पेयर ऑफ एलिमेंट्स जो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो एंड आर इंक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स इज नोन एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. यानी पेयर हो, पेयर कहते हैं दो वैल्यूज को, नॉर्मली दो वैल्यूज हो, ब्रैकेट्स में हो और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में हो. इसको नॉर्मली कहा जाता है एक्स वाई की ऑर्डर. तो पर्टिकुलर ऑर्डर में हो तो उसे ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है. इफ ए एंड बी आर टू एलिमेंट्स एंड टू डिफरेंट पेयर्स आर ए बी और ए बी ए. अच्छा, आपको याद है सेट में मैं आपसे कहता था कि 1,2 बराबर होता है 2,1 के. सेट्स में ये होता था. लेकिन जब ऑर्डर्ड पेयर की बात की जाएगी तो 1,2 और 2,1 एक ही बात है. ऑर्डर्ड पेयर को नॉर्मल ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है. सेट को रिप्रेजेंट किया जाता था बेटा करली ब्रैकेट से. तो करली ब्रैकेट यानी सेट में आप ऑर्डर आगे पीछे कर दे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में सॉरी सेट्स में फर्क नहीं पड़ेगा. एग्जैक्टली ऑर्डर्ड पेयर में फर्क पड़ेगा. ऑर्डर्ड पेयर में ए बी यानी ए कॉमा बी और बी कॉमा ए अलग अलग बात है. इन ऑर्डर्ड पेयर ए इज ए बी अगर इस तरह लिखा है तो ए इज कॉल्ड द फर्स्ट एलिमेंट और बी क्या कहलाएगा? सेकेंड एलिमेंट. कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? अ कार्टेशियन प्रोडक्ट इज डिफाइंड ऑन एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ सेट्स. It is a set of all possible order combination consisting of one member from each those sets. यानी पहले सेट की तमाम वैल्यूज को दूसरे सेट की तमाम वैल्यूज के साथ लिखा जाए तो वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है. एग्जांपल देख लेते हैं कि आपके पास है 1,2 और a, b. अब 1 को मैं दोनों के साथ लिखूंगा और फिर मैं 2 को भी दोनों के साथ लिखूंगा ऑर्डर पेयर की फॉर्म में. कैसे? 1a 1b. देखिए 1a 1b, फिर क्या लिखा जाएगा? 2a 2b. ये कहलाता है आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट. कुछ एग्जांपल करते हैं इसकी ताकि समझ में आए हमें. इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है. दो ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं आपको, तो चलें एक एक करके हम इसको सॉल्व करते हैं. बड़ा आसान है. फर्स्ट वाला जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो देखिए इसका तरीका क्या होता है सॉल्व करने का. इसका तरीका ये होता है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के बराबर आता है, यानी कि 5x प्लस 8 किसके बराबर हो जाएगा? फर्स्ट एलिमेंट के. फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 3x प्लस 10. और सेकंड एलिमेंट के बराबर हो जाएगा. सेकंड एलिमेंट क्या है? 5y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 2. अब बड़ा आसान हो गया सवाल. x की वैल्यू निकालनी है तो x एक तरफ ले जाते हैं बेटा. ये प्लस 3x वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का 3x. ये प्लस 8 वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस 8. क्या बन जाएगा? 5x में से 3x जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 2x. 10 में से 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 2. हमें x की वैल्यू चाहिए. 2 यहाँ प्लस हो रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड. तो बेटा x का आंसर हमारे पास आ गया 1. इसी तरीके से y मालूम करने की कोशिश करते हैं. y एक तरफ ले जाए, 2y वहां जाके क्या हो जाएगा? -2y. और ये -4 वहां जाके क्या हो जाएगा? +4. तो हमने y एक तरफ कर लिए, नंबर्स एक तरफ कर लिए. 5 - 2 कितना हो जाएगा बच्चों? 3y. 2 + 4 कितना हो जाएगा? 6. मुझे y की वैल्यू चाहिए. 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड करवा दें. तो 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2. तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बना हमारे पास? पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है. गॉट इट? आसान सी बात है. जरा सेकंड को भी देखें. फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के बराबर, यानी फर्स्ट एलिमेंट को आप फर्स्ट एलिमेंट के बराबर रखेंगे और सेकंड एलिमेंट को आप सेकंड एलिमेंट के बराबर रखेंगे. अब आपको नजर आ रहा है पिछले में तो आपको डायरेक्टली एक्स वाई की वैल्यू मिल गई थी, इसमें नहीं मिली आपको. तो क्या करेंगे? इसमें किस तरह निकालेंगे? किसी एक की वैल्यू निकाल लेते. देखिए मुझे यहाँ से y की वैल्यू निकालना आसान लग रही है, तो मैं 5x को वहां भेजता हूँ, वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस का. इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं. इसमें हम
2x माइनस 3, y की जगह क्या पुट कर देते हैं, y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, y की वैल्यू 16 माइनस 5x। हमने क्या किया, एक से वैल्यू निकाली और दूसरे में पुट कर दी। अब सिंप्लीफाई कर लें, 316 से कितना हो जाएगा 48 माइनस माइनस प्लस 3 5 हो जाएगा बच्चों 15। क्या करना चाहिए, x को ऐड कर लेते हैं, 15x और 2x मिलके कितना हो जाएगा 17x। ये माइनस 48 वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस का 48। तो 17x इज इक्वल टू 48 प्लस 3 कितना बन जाएगा, बन जाएगा 51। x की वैल्यू चाहिए 17, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड। तो x आंसर आ जाएगा 51 को 17 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 3। मिल गया x। अब हम y मालूम कर लेते हैं, कैसे मालूम कर लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। y इज इक्वल्स टू क्या रखा हुआ था 16 माइनस 5x ना, x की वैल्यू तो आपको मिल चुकी है, कितनी मिली है 3। तो y इज इक्वल्स टू 16 माइनस 5, 3 जा 15। तो बेटा कितना हो गया 16 माइनस 15, हमारे पास आ गया 1। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बना, पहले हमेशा x लिखा जाता है फिर हमेशा y लिखा जाता है। गॉट इट। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आता भी है सेक्शन बी में। नेक्स्ट हमारे पास है ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, कह रहा है फाइंड करें बी क्रॉस सी। तो मैंने आपको तरीका बताया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट को। कैसे लिखेंगे, पहले बी लिखा फिर क्रॉस सी लिखा। अब कैसे मालूम करेंगे, 2 को भी तमाम के साथ लिखा जाएगा और फिर 3 को भी तमाम के साथ, यानी कि 2 1 2 3 और 2 5। पहले 2 को तमाम के साथ लिख दिया, अब 3 की बारी, 3 1 3 3 और 3 5। आसान। सेकंड क्या निकालना है, ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो पहले हम क्या मालूम कर लेते हैं, पहले हम बी यूनियन सी मालूम कर लेते हैं। बी यूनियन सी कैसे मालूम होता है, आपको मालूम है, यूनियन में दोनों वैल्यूज को मिला के लिखा जाता है। यूनियन हम पढ़ चुके हैं पहले भी बहुत बार। तो बी का सेट लिखा, सी का सेट लिखा, यूनियन में दोनों वैल्यूज को मिला के लिख देते हैं, क्या बनेगा 1 2 3 5 बन गया। अब इसका आंसर का हमें ए क्रॉस मालूम करना है, तो पहले ए का सेट लिखेंगे, फिर जो हमारे पास बी यूनियन सी का रिजल्ट आया था वो सेट लिखेंगे। कैसे बनेगा, पहले 1 को तमाम के साथ फिर 2 को तमाम के साथ। कैसे बेटा, 1 1 1 2 1 3 1 5, देखिए ऐसे ही लिखा हुआ है। अब 2 की बारी, 2 1 2 2 2 3 2 5, ये रहा आ गया। तो आसान है कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलो इसके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं x प्लस 2, ओके वही फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट के बराबर, x प्लस 2 को किसके बराबर रखेंगे 2x के, और सॉल्व करके देख लेते हैं बगैर ऑप्शंस के ही। इसको जब हम 2x के बराबर रखेंगे, x वहां जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस, 2x में से एक x जाएगा तो सिर्फ x बचेगा। तो x का आंसर हमारे पास कितना आ गया 2। वो सिर्फ x पूछ रहा था एमसीक्यू में, तो आप किस पे टिक लगा देंगे 2 पर। टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर। देखें ऐसा कोई ऑप्शन है क्या आपके पास, a इज इक्वल्स टू c एंड b इज इक्वल्स टू d। बिल्कुल। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी किस तरह से लिखा जाता है, हमने पढ़ा जो पीछे, क्रॉस के से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका आंसर क्या है क्रॉस। व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, क्या बनेगा बेटा, आपको तो समझ में आ चुका है, 1a 1b और फिर क्या बनेगा 2a 2b। तो 1a 1b 2a 2b कहा है, 1a 1b 2a 2b। सेक्शन बी में क्या सवाल आ सकता है, एक सवाल ये आ सकता है, प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस है। हमने ये तो बहुत प्रूव किया कि ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के, हमने ये भी प्रूव किया कि ए इंटरसेक्शन बराबर होता है बी इंटरसेक्शन ए के। यहाँ प्रूव करना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। तो चले एक एक करके मालूम कर लेते हैं, देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, पहले ए का सेट और फिर किसका सेट बच्चों बी का सेट। कैसे मालूम होगा, क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, क्रॉस है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, कैसे निकाला जाता है ए सी ए डी और फिर बी बी सी बी डी। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड मिल गई। चले राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, बी क्रॉस है। कैसे निकालेंगे बेटा बी क्रॉस है, ऐसे निकालेंगे कि पहले बी का सेट लिखा जाएगा फिर ए का सेट लिखा जाएगा, दैट इज ए। पहले बी का सेट लिखा जाएगा फिर ए का सेट लिखा जाएगा और फिर रिजल्ट क्या बनेगा,
CA CB और फिर क्या बनेगा DAD। ठीक है जनाब। अब देखकर बताएं क्या दोनों बराबर आ रहे हैं क्या? दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं। देखिए ना, अब ये नहीं कहेगा AC और CA बराबर है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ऑर्डर्ड पेयर में AC अलग चीज है और CA अलग चीज, तो ये बराबर नहीं है। तो क्योंकि पहला ही एलिमेंट बराबर नहीं है तो आगे की बात ही नहीं हुई कहीं, तो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल्स टू B क्रॉस A प्रूव कर दिया। ठीक है। और क्या आ सकता है? ये वाला सवाल आ सकता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बड़ा आसान, अभी तो हमने करके देखा था इसको सॉल्व। यानी पहला एलिमेंट पहले के बराबर, बेटा क्या लिखेंगे? 3 - 2x किसके बराबर रखा जाएगा? x - 7 के। और कॉमा y - 1 सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के बराबर किसके बराबर रखा जाएगा? 2y + 5 के। चलें x एक तरफ करते हैं, -7 वहां जाके हो जाएगा +7, ये प्लस -2x वहां जाके हो जाएगा +2x। बेटा 3 और 7 मिलके कितने हो गए? 10। 2x + x कितना हो जाएगा? 3x। 10 के साथ यहाँ 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। क्या 10 और 3 आपस में डिवाइड होके कुछ कैंसिलेशन होके आंसर आ सकता है? कैंसिल हो रहा है तो कर दे, नहीं हो रहा छोड़ दे। यहाँ क्या हो गया? y को एक तरफ करते हैं बेटा, +5 वहां जाके -5 +y वहां जाके -y, तो ये बन जाएगा -6 इज इक्वल्स टू 2y - y कितना हो जाएगा? y की वैल्यू आ गई -6। अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर की बात करूं तो पहले हमेशा x लिखा जाता है फिर हमेशा y लिखा जाता है। गॉट इट? डोमेन और रेंज क्या होती है जरा पढ़ते हैं। ये टॉपिक हमारा एक तो एंड हो गया, अगले टॉपिक पर आ रहा है। द डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पे। जो पहला एलिमेंट है ना, जिसको मैं x कह रहा था, जो मैं कह रहा था जी पहले x लिखा जाता है, तो पहला एलिमेंट जो होता है उसे डोमेन कहा जाता है। और रेंज किसे कहती है? आप कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर लो। रेंज, डोमेन मतलब पहली वैल्यू, तो रेंज मतलब सेकंड एलिमेंट। सिंपल। चलिए क्या कह रहे हैं? फॉर टू सेट्स A एंड B, दो वैल्यूज दी हुई है, कह रहे हैं तो फाइंड द नंबर ऑफ ऑल बाइनरी रिलेशंस A क्रॉस B। A सेट में कह रहे हैं टोटल 3 वैल्यूज है, B सेट में कह रहे हैं टोटल 4 वैल्यूज है। पता है जब A क्रॉस B निकालेंगे तो आंसर कितने आएंगे? अब उसने आपको सेट नहीं दिए थे। अगर सेट देता तो हम क्या करते हैं? पहले सेट की तमाम वैल्यूज को दूसरे सेट की तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करके क्रॉस करके लिखते हैं। यहाँ सिर्फ कह रहे हैं कितने टोटल नंबर्स बनेंगे। तो कितने बनेंगे बेटा? अगर पहले सेट में 3 नंबर्स हैं और 3 एलिमेंट्स हैं और दूसरे सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। कितना बनेगा? 3 4 = 12। सिंपल। ठीक है ना? सिर्फ हमें नंबर बताने थे, अगर सेट देता तो हम इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकालते। राइट द फॉलोइंग बाइनरी रिलेशंस ऑफ A क्रॉस B इन टेबुलर फॉर्म वेयर A B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू। सिंपल, आपसे A क्रॉस B की बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस दी हुई हैं आपको। क्या कंडीशन है? देखिए पहली कंडीशन में वो कह रहा है कि वो वैल्यूज कंसीडर। देखिए नॉर्मली अगर मैं आपसे कहूं A क्रॉस B निकालना है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे जी 0 के साथ तमाम वैल्यूज, 1 के साथ तमाम वैल्यूज, 2 के साथ तमाम और 3 के साथ तमाम। लेकिन उससे कंडीशन क्या दी? वो वैल्यूज जो बी में 5 से छोटी। अब बी में 5 से छोटी वैल्यूज कौन कौन सी है? बी में 5 से छोटी वैल्यूज 2 है और 4 है। तो अब सारी वैल्यूज कंसीडर नहीं करनी, सिर्फ 2 और 4 कंसीडर करना है। कौन सा? 0 के साथ 2, 0 के साथ 4। फिर 1 की बारी, 1 के साथ 4 और 1 के साथ 2। हालांकि होना क्या चाहिए था? 6 और 8 भी आना चाहिए था, लेकिन इस कंडीशन के मुताबिक वो कह रहा है 5 से छोटी वैल्यू, इसलिए हम 6 और 8 को कंसीडर नहीं कर रहे। फिर 2 के साथ 2, 2 के साथ 4 और लास्ट क्या है? 3, 3 के साथ भी 2 और 4 दोनों आएंगे। तो कंडीशन पे 2 मिनट के लिए सपोज करें वो आपसे कहता है कि ग्रेटर देन 5, तो हम क्या करते हैं? फिर हम 5 से बड़ी वैल्यूज कंसीडर करते हैं, यानी कि 6 और 8 कंसीडर करते, 2 4 को छोड़ देते हैं। तो उसकी कंडीशन को फॉलो करना है। दूसरे में कह रहे हैं ऐसी वैल्यूज जब A और B प्लस होने पर 9 आते हैं। देखें जरा, 0 को 2 में ऐड करूंगा तो 9 नहीं आएगा, 0 में बल्कि कोई भी चारों वैल्यूज ऐड कर दो 9 नहीं आएगा, तो 0 तो एग्जेम्प्ट हो गया। 1 में सारी वैल्यूज, हाँ 1 में आप 8 को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, तो एक आंसर आपका 18 का तो बनेगा। 2 के साथ आप 2 को ऐड करें, नहीं, 4 भी 9 नहीं आएगा, 6 भी 9 नहीं आएगा, 8 भी 9 नहीं आएगा, 2 भी एग्जेम्प्ट होगा। 3 की बात करें, 3 में 2 को ऐड करेंगे 9 नहीं बनेगा, 4 को ऐड करेंगे नहीं बनेगा, 6 को ऐड करेंगे बनेगा, तो ये रहा। तो सिर्फ वो वैल्यूज कंसीडर करनी थी जहां दोनों को मिला के क्या बन रहा हो आंसर हमारे पास? 9। तो बेसिकली है कार्टेशियन प्रोडक्ट ही, लेकिन उसने कुछ कंडीशन दी, उसको फॉलो कर रहे हैं। अब वो कह रहा है A - B = 1,
यानी पहले में से दूसरे को माइनस करोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, माइनस का। चेक करते हैं, 0 में से आप इनमें से किसी को भी माइनस करोगे तो रिजल्ट माइनस में चला जाएगा, 1 तो नहीं बनेगा। 1 में से आप किसी को भी माइनस करोगे, सारी बड़ी वैल्यूज हैं, नहीं बनेगा। 2 में से अगर आप 2 को माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, बाकी सारी बड़ी वैल्यूज हैं। भी नहीं कहेगा 1 माइनस टू, 1 माइनस टू बेटा -1 होता है, ठीक है ना। 3 को देखें, 3 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो या 1 बनेगा, तो 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 बनेगा। तो हमने इस कंडीशन को फुलफिल करना है बस, बाकी कंडीशन प्रोटेक्ट वही है। इफ रिलेशन कुछ वैल्यूज दी हुई है, आपने क्या करना है, फाइंड रेंज इफ डोमेन्स। आपको कुछ रेंज दी हुई है, डोमेन मालूम करें, और कुछ डोमेन दी हुई है, रेंज मालूम करें। बड़ा आसान सवाल, मैं आपको समझाता हूँ, बड़ा इजी है। आपको इक्वेशन क्या दी हुई है बेटा, y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 5, कुछ वही जो नाइन्थ में आपने ग्राफ के लिए किया था वैसे ही काम। कह रहे हैं, पहले सवाल को देखते हैं। कह रहे हैं फाइंड रेंज इफ डोमेन, डोमेन दी हुई है, रेंज मालूम करनी है। याद रखें क्या बताया था मैंने, डोमेन क्या होता है x, रेंज क्या होती है y। तो आपको बेसिकली x दिया हुआ है, आप पुट कर रहे हैं। आप लिखें इफ x इज इक्वल्स टू -2, तो बेटा क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 -2 प्लस 5। तो ये y इज इक्वल्स टू 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 5 में से 4 गए तो बेटा 1, आपको एक रेंज मिल गई। अब हम क्या कर लेते हैं, दूसरी मालूम कर लेते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, -1। जब -1 करेंगे तो y इज इक्वल्स टू x की जगह पुट कर रहा हूं मैं सारी वैल्यूज। क्यों x की जगह, क्योंकि उसने डोमेन कहा है। तो ये आ जाएगा -1 प्लस 5, माइनस का 2 प्लस 5। बेटा 5 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 5 में से 2 गए तो 3 बच जाएंगे। फिर हम क्या कर लेते हैं, चले यही सॉल्व कर लेते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू, अगला क्या दिया हुआ है 0, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल्स टू 2 0 प्लस 5। तो y इज इक्वल्स टू 2 0 0 प्लस 5, 5 में 0 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, आंसर 5 ही आएगा। फिर क्या दिया हुआ है, इफ x इज इक्वल्स टू 1। लॉजिक जब समझ में आ गया तो मेरे ख्याल सवाल बहुत आसान लग रहा होगा, कुछ भी नहीं है सवाल में। x की जगह 1 रख दिया प्लस 5, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 कितना बन गया बेटा, 2 और 5 मिलके 7। फिर आखिरी क्या है, इफ x इज इक्वल्स टू 2, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल्स टू 2। x की जगह हम क्या रख रहे हैं बच्चों, 2 रख रहे हैं। 2 2 ज़ा 4 प्लस 5, और y की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। तो हमारे पास जो रेंज बनी, हम लिख देते हैं, रेंज हमारे पास जो बनी वो क्या क्या बनी, 1 3 5 7 9। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। दूसरे पे कह रहा है डोमेन मालूम करो अगर रेंज पता है तो। अच्छा, तो इसको जरा ठीक कर ले पहले। ठीक करने से मेरा मतलब ये है कि हम इसको जरा अरेंज कर लेते हैं, क्योंकि अब हमें इस बार बात अलग कर दी है। इस बार डोमेन मालूम करना है, डोमेन मतलब एक्स मालूम करना है, और रेंज मतलब वाई दी हुई है। तो वाई पुट करके सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन इसको सही कर लेते हैं पहले। +5 वहां जाके क्या हो जाएगा, -5, और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड। तो ये हमारी x के लिए इक्वेशन बन गई। जाहिर है पहले इक्वेशन तो बना ले ताकि काम आसान हो जाए। अब लिखते हैं, इफ y इज इक्वल्स टू 11, तो बेटा जब इसमें पुट करोगे तो y की जगह 11 आ जाएगा, -5/2 अपनी जगह पे। जरा बताएं मुझे, 11 -5 कितना हो जाएगा, 6। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर कितना बन जाएगा हमारे पास, 3। सेम मेथड पे क्या लिखूं, इफ y इज इक्वल्स टू, दूसरा क्या है हमारे पास 13, तो क्या बनेगा, y की जगह आ जाएगा 13 -5 और /2 अपनी जगह पे। 13 में से 5 गए, कितने बचे, 8/2 इज इक्वल्स टू x। 8 को 2 से डिवाइड करें, कितना बचेगा, 4। ये आपको दूसरा आंसर मिल गया। फिर हम क्या लिख लेते हैं, इफ y इज इक्वल्स टू 15, तीसरी वैल्यू क्या बनेगी, 15 -5/2 इज इक्वल्स टू x। बेटा 15 -5 हो जाएगा 10। 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। और लास्ट हमारे पास क्या है, इफ y इज इक्वल्स टू 17, तो क्या आंसर बनेगा, आंसर बनेगा हमारे पास क्या थी वैल्यू,
y माइनस 5 यानी कि 17 माइनस 5 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू एक्स। बेटा 17 माइनस 5 कितना होता है? 12 अपॉन 2, कितना आंसर बना? 6 इज इक्वल्स टू एक्स। तो हम लिख देते हैं हमारे पास डोमेन कितना आया? डोमेन हमारे पास आई 3, 4, 3, 4, 5, 6। ये आपका रिजल्ट बन गया। ठीक है जनाब, लॉजिक समझ में आ रही है? चले आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं ए और बी फंक्शन है, एफ दिया हुआ है, वेयर ए बी राइट डोमेन को डोमेन, इस सब में आपने सारी चीजें मालूम करनी है। तो एक एक करके पहले पता है डोमेन क्या होता है। डोमेन सबकी पहली वैल्यू होती है, सबकी पहली वैल्यू लिख दें 1, 2, 3, 4। फिर क्या मालूम करना था? कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है बेटा? देखिए रेंज में कोडोमेन में थोड़ा सा फर्क है। रेंज क्या होती है? हर किसी की दूसरी वैल्यू होती है। कोडोमेन वो होता है जो इन्होंने दूसरा सेट दिया हुआ होता है। क्या सेट दिया हुआ है इन्होंने आपको? दूसरा नेचुरल नंबर। तो ये आपने लिख दिया n, ये आपका कोडोमेन कहलाएगा। अब अगर मैं रेंज की बात करूं तो हर किसी की दूसरी वैल्यू कौन कौन सी है? 5, 6, 7, 8। रेंज 5, 6, 7, 8 आ गई। और क्या कह रहा है वो आपसे? फिर वो कह रहा है आप एफ ब्रैकेट 2 बताएं ये चीज, यानी वो वैल्यू बताएं जब आपने 2 रखा था। तो 2 रखने पर कितना आंसर आया? बता 6 ना। देखिए 6 लिखेंगे। फिर F4 का क्या मतलब है? फंक्शन में जब 4 रखा था, फंक्शन कहते हैं जिसमें एक इनपुट एक आउटपुट हो, यानी कि एक रेंज और एक डोमेन। तो जब आपने 4 रखा था तो क्या आंसर आया? 4 रखने पर आपका आंसर क्या था? 8। तो आपके पास इसका रिजल्ट 8 बनेगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये पूरा सवाल लिखा हुआ है। सवाल क्या है? कह रहे हैं दो सेट दिए में फाइंड वेदर द फॉलोइंग रिलेशंस ए टू बी आर फंक्शंस और नॉट। इफ दे आर फंक्शन फाइंड देम। तो पहले तो फंक्शन समझ लेते हैं। फंक्शन क्या था? जिसमें डोमेन हो एक रेंज जो ठीक है मौजूद है। याद रखिएगा फंक्शन की कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है फंक्शन की? फंक्शन में डोमेन कभी भी रिपीट नहीं हो सकता। डोमेन कभी भी रिपीट नहीं हो सकता, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, ये जो ए सेट है ना, इसकी सारी वैल्यूज इस्तेमाल होनी चाहिए तो ही फंक्शन है, वरना फंक्शन नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? रिपीट कर रहा हूं अपनी बात को। भाई पहली वैल्यू ए है ना, ये सारी वैल्यूज इस्तेमाल होंगी तो ही फंक्शन है, वरना फंक्शन नहीं। एक बात। दूसरी बात, फंक्शन कभी रिपीट नहीं हो सकता। तो पहले तो हम ये देख लेते कौन कौन सा फंक्शन नहीं है। 0, 1, 2, 3। देखिए 4 इस्तेमाल नहीं हुआ हुआ पहले में, इसका मतलब ये तो फंक्शन ही नहीं है। 0, 1, 2, 2, ये 2 देखें दो बार रिपीट हो गया, इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं है। 0, 1, 2, 3, 4 ये फंक्शन है। 0, 1, 2, 3, 4 मैं क्या देख रहा हूँ? सबके डोमेन चेक कर रहा हूँ, क्या वो ए से मैच कर रहे हैं और रिपीट तो नहीं हो रहे? 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, शुरू के दो तो हमारे फंक्शन ही नहीं है। यहाँ तो बात ही खत्म हो गई। बाकी के 3 फंक्शन। अब कह रहा है अगर फंक्शन है तो उसकी टाइप्स बताओ। अब टाइप्स कौन कौन सी होती है बेटा, जरा सा सुन लीजिएगा। टाइप हमारे पास होती है, एक होता है इनटू, एक होता है 1 to 1 और एक होता है ऑन टू फंक्शन। तीनों में समझाता हूं आपको ताकि आपको बात समझ में आए। इनटू फंक्शन वो होगा जिसमें आपने तमाम वैल्यूज इस्तेमाल ना भी की, कोई एक सेकंड की बात कर रहा हूं, फर्स्ट तो इस्तेमाल नहीं करोगे तो खत्म ही हो जाएगी बात। सेकंड की बात कर रहा हूं। सेकंड में अगर आपने कोई वैल्यू छोड़ भी दी और फंक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं इनटू फंक्शन। 1 to 1 का क्या मतलब होता है? हर किसी का एक एक से कनेक्शन होगा, यानी कि 0 का 2 से, 1 का 4 से, 2 का 6 से, 3 का 8 से, 4 का 10 से, यानी 1 to 1 में हर किसी का एक एक से कनेक्शन होगा। और ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि हर किसी का एक एक से कनेक्शन ना भी हो, लेकिन तमाम वैल्यूज इस्तेमाल होनी चाहिए। जरा रिपीट करता हूँ, बात को समझ में आए। इनटू फंक्शन का क्या मतलब है? फंक्शन होना लाजमी है, लेकिन इनटू में तमाम वैल्यूज इस्तेमाल ना भी हो कोई मसला नहीं है। 1 to 1 में क्या होगा? तमाम वैल्यूज एक एक से कनेक्टेड होंगी। और ऑन टू का क्या मतलब है? तमाम की तमाम इस्तेमाल होना लाजमी है। चले चेक करते हैं। देखें 2, 4, 6, 8, 8, क्या 10 इस्तेमाल हुआ? नहीं हुआ, इसीलिए मैंने यहां पर इनटू लिखा। आ रही है समझ में? 2, 2, 2, 2, 8। 2 इस्तेमाल हो रहा है, 8 इस्तेमाल हो रहा है, बाकी इस्तेमाल हुए नहीं हुए, तो क्या बना? इनटू। 2, 4, 6, 8, 10 सारे इस्तेमाल हुए और हर किसी का एक एक से कनेक्शन है।
तो ये क्या कहलाएगा, 1 to 1। इजी है बात। वापस कह रहा है बताएं फंक्शन है, अगर पहले तो ये देख ले तो फंक्शन है या नहीं है। पहला होता है बेटा हमारे पास डोमेन, दूसरा क्या होता है, रेंज। डोमेन रेंज, डोमेन रेंज। चले जी, क्या पहला फंक्शन है, तीनों इस्तेमाल हो रहे हैं, फंक्शन तो है। क्या पहला फंक्शन है, बिल्कुल है। क्या पहला फंक्शन है, फंक्शन तो तीनों है। अब 5 इस्तेमाल नहीं हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, इनटू। हर किसी का सिंगल सिंगल कनेक्शन है, इसका मतलब 1 to 1। 7 इस्तेमाल नहीं हो रहा, इसका मतलब इनटू। एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, ताकि आपको समझ आ जाए ऑन टू में क्या होता है। जैसे लिखा हो 0 1 2 और सामने हमारे पास हो 5 6 7 और 8, सॉरी नहीं 7 8 खत्म कर देते हैं। 0 का 1 से, 1 का 6 से और 2 का 6 से। अब आप देख रहे हैं हर किसी का सिंगल सिंगल कनेक्शन नहीं है, लेकिन कोई हमने मिस भी नहीं किया, तो इसे नॉर्मली ऑन टू फंक्शन कहा जाता है। चले एमसीक्यूज करते हैं इसके। कह रहे रेंज बताए, रेंज क्या होती है भाई, हर किसी की सेकंड वैल्यू, तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। -3 6 और 3 नहीं है, तो इसका मतलब नन ऑफ दिस। डोमेन बताएं, हर किसी की क्या होती है डोमेन, पहली वैल्यू कौन सी होगी, 1 2 3। द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। फर्स्ट एलिमेंट वाले कौन से होते हैं बेटा, फर्स्ट एलिमेंट वाले हमारे पास होते हैं, क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट वाले, डोमेन। एनी टू नंबर्स एक्स एंड वाई रिटन इन द फॉर्म क्या कहलाता है, पढ़ चुके हैं हम, ऑर्डर्ड पेयर। द सेट कंसिस्टिंग ऑफ सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट को क्या कहते हैं, सेकंड एलिमेंट को रेंज कहा जाता है। सो होपफुली बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह बच्चों नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर यहाँ पर वाइंड अप हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।